दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में औसतन 386 दोस्त बनाता है, लेकिन हर 12 में से एक दोस्ती ही लंबे समय तक टिक पाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है महिलाएं एक साल में पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा रोती है। महिलाएं एक वर्ष में औसतन 30 से 64 बार रोती है, जबकि पुरुष केवल 6 से 17 बार ही रो पाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है इस दुनिया में 5 से 6% लोग आपके हम शक्ल हो सकते हैं, लेकिन उनके आपसे मिलने के चांसेस केवल 8 से 9% ही होते हैं। इट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लोगों का सबसे रुचि वाला विषय जिसके बारे में वे सबसे ज्यादा सुनना और बताना पसंद करते हैं, वो क्या होता है पता है? वह होता है आई, यानी कि मैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे, आइए जानते हैं। लोग हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे बारे में बात की जाए, दूसरा इंसान मेरी उपलब्धियों के बारे में जाने या मेरी तारीफ करे और मुझे रिस्पेक्ट दे। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि आप जब भी किसी से मिलें तो अपने बारे में कभी भी बात ना करें और ना ही खुद की उपलब्धियां गिनाने या खुद की तारीफ करने की कोशिश करें, बल्कि सामने वाले पर्सन के बारे में बात करें, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछें, उनकी तारीफ करें, उनसे किसी भी विषय पर सलाह मांगे। वो इंसान आपसे इम्प्रेस होगा और आपकी रेस्पेक्ट भी करने लगेगा और आपके जाने के बाद किसी और से आपकी तारीफ भी करेगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी नींद एकदम से अचानक से टूट गई हो और आप बिना किसी के डिस्टर्ब किए अपने आप जाग गए हो? यदि हाँ तो डोंट वरी, ऐसा लगभग सभी के साथ होता है और ये एकदम नेचुरल है और हेल्दी माइंड की निशानी है। फैक्ट नंबर 8। क्या आप भी चाहते हो कि जब कोई आप झूठ बोलो तो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी शक ना हो और वो इसे सच मान ले? वैसे दोस्तों, हर टाइम हर किसी से झूठ बोलना सही भी नहीं है, लेकिन जब कभी किसी अच्छे काम के लिए या फिर ऐसी बात जिससे किसी का नुकसान ना हो, उस समय झूठ बोलने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए जब भी आप कोई बात कहें तो हल्का सा शर्मा जाएं और अपनी बात ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ कहें जैसे आप उस बात के रियल या सच होने में कहते। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने पर 90% चांस है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सच मान लेगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको भी किसी के सामने ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट यानी आंखें मिलाकर बात करने में समस्या होती है या आंखें मिलाकर बात करने में शर्म आती है? यदि हाँ तो इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि आपको उस व्यक्ति से बात करते समय आंखों में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में देखने की जगह उसके नाक की तरफ देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको शर्म भी नहीं आएगी और आप जिस इंसान से बात कर रहे हो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे आई कांटेक्ट बनाए रखे हो या नहीं। तो दोस्तों, यह ट्रिक आप किसी भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत करते समय यूज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 6। साइकोलॉजिकल स्टडीज से पता चला है कि हम इंसान एक समय में केवल 150 लोगों से ही क्लोज रिलेशनशिप रख सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप और हम सभी एक ही टाइम में 150 से ज्यादा लोगों से डेली कांटेक्ट या क्लोज रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। इसीलिए आपने फील किया होगा कि आपके हर महीने या हर साल कुछ नए नए दोस्त तो बन जाते होंगे, लेकिन आपका आपके कुछ पुराने दोस्तों से कांटेक्ट कम होता जाता है और उनका आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप कम होता जाता है और सालों साल ऐसा ही होता रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों जगह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, और तो और आप फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हो और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है, यानी कि आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनमो को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। आई एम अ बाइनमिस्ट, आर यू? फैक्ट नंबर 5। पेरिडोलिया। दोस्तों, यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल माइंड स्टेट है जिसमें कि हमारा दिमाग जब फ्री रहता है तो ये हमको अपने आसपास हर जिंदा या निर्जीव चीज में भी इंसान का चेहरा या फेस पैटर्न दिखाने की कोशिश करता है।
एग्जाम्पल के तौर पर कई बार हमें किसी बादल में भी कोई इंसानी शक्ल या जानवर दिखने लगता है, तो कभी कभार किसी और ही चीज़ में हमें इंसान के फेस पैटर्न नजर आने लगते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे इंसान के ब्रेन का साइज और इसकी कैपेसिटी भी डेवलप होती गई, जिससे यह नई नई चीज़ों को सर्च करता रहता है। फैक्ट नंबर 4, बिगिनिंग्स एंड एंड्स आर ईजियर टू रिमेंबर देन मिडिल्स। दोस्तों साइकोलॉजी की कुछ स्टडीज में पता चला है कि लोगों को किसी लिस्ट में शुरुआत और अंत की चीज़ें मिडिल की चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा याद रहती है। इससे संबंधित लोगों के एक ग्रुप में स्टडी की गई, जिसमें ग्रुप के सभी लोगों को एक लिस्ट दी गई और उस लिस्ट में मेंशन की गई चीज़ों और आइटम्स के नाम को याद करने के लिए उन्हें कुछ टाइम दिया गया। उस रिसर्च के रिजल्ट से पता चला कि मैक्सिमम लोगों को लिस्ट में मिडिल या बीच के नाम याद नहीं थे, जबकि उसके कंपैरिजन में शुरू और लास्ट वाले नाम ज़्यादा याद थे। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम शुरू में कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम ध्यान से पढ़ते हैं, और जब हम अंत में पढ़ते हैं तो वो सबसे लेटेस्ट पढ़ा हुआ होता है, यानी जो हाल ही में पढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से केवल शुरू और अंत की चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो दूसरे लोगों से जल्दी ही इरिटेटेड या गुस्सा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चाहे उस इंटेलिजेंट इंसान की एज कितनी भी कम या ज़्यादा हो, वो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो जो अपने स्टूडेंट्स को सही से ट्रीट ना करता हो और उनसे गुस्से से बात करता हो, या फिर कोई यंग लड़का हो जो अपने दोस्तों या अपने आसपास के लोगों को खुद से कम समझता हो। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि इंटेलिजेंट व्यक्तियों में से अधिकतर ज़्यादा इरिटेटेड या गुस्से वाले होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इंटेलिजेंस सीधे सीधे ईगो से जुड़ी होती है, यानी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका ईगो भी उतना ही ज़्यादा होता है और उनको गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा आता है। फैक्ट नंबर 2, एक स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि अधिकतर लोगों को जब एक साथ अपना ओपिनियन पूछा जाता है या किसी प्रश्न का आंसर पूछा जाता है तो मैक्सिमम लोग उसी से सहमत होते हैं या वही सेम आंसर देते हैं जो कि ग्रुप के ज़्यादातर लोगों ने दिया हुआ होता है। और इसी से संबंधित कॉलेज में एक स्टडी की गई। कॉलेज की एक क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसे 3 प्रश्न पूछे गए जो उस क्लास के बहुत कम लोगों को पता थे, तो धीरे धीरे सभी लोगों ने वही सेम आंसर दिया, जबकि बाकी लोगों को असल में आंसर पता ही नहीं था। और दोस्तों आपने भी ये सेम चीज़ अपने कॉलेज या स्कूल के टाइम ज़रूर नोटिस की है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसी ने प्रश्न पूछा और अगर हमें नहीं पता है तो किसी और ने जो आंसर दिया हम वही सेम आंसर दे देते हैं। फैक्ट नंबर 1, हैप्पीनेस डिक्रीज स्लीप। दोस्तों साइकोलॉजी की कुछ रिपोर्ट्स में पता चला है कि कोई इंसान जितनी ज़्यादा मस्ती करता है, खुश रहता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, उसकी स्लीप क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होती है और उसे कम नींद की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति ज़्यादा दुखी रहता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, या फिर कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे खुशी नहीं मिलती, या फिर ऐसा काम करता है जो उसे बोरिंग लगता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ज़्यादा नींद आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे बेस्ट और अमेजिंग लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।